हेलो स्टूडेंट, आज हम आरआरबी जेई के जो अपने सीबीटी 2 में 100 मार्क्स का आता है टेक्निकल सब्जेक्ट, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे जी। इसमें अपने सबसे पहले है अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीडब्ल्यू जिसको बोलते हैं। बेसिक एक तरह से बेसिक फिजिक्स होता है जो अपन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 4 साल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले 11th 12th का जो आपका बेसिक फिजिक्स पढ़ते हैं वो आपको सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है। ये अपना जो भी जेई का एग्जाम देते हैं आप, उसमें 5-10 मार्क्स का पूछा जाता है। बेसिक बेसिक चीजें रहती है इसमें। फिर अपना नेटवर्क एनालिसिस सेकंड सब्जेक्ट पढ़ेंगे अपन। फिर कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम ये अपने आरआरबी जेई में नहीं है, लेकिन बाकी जो भी जेई के एग्जाम देंगे उनमें सब में कंट्रोल सिस्टम आता है और 5 to 10 मार्क्स का आता है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। इसको अपन भले लास्ट में देख लेंगे, लेकिन अपन इसको भी पढ़ेंगे। फिर होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अपने इलेक्ट्रिकल का, जो कि 5-10 मार्क्स ये भी कई बार पूछ लेता है। और फिर अपना इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 3 सबसे कोर सब्जेक्ट हैं, जो कि किसी भी जेई के एग्जाम में इलेक्ट्रिकल के जब आप सिलेबस देखेंगे तो सबसे ज्यादा इन्हीं का वेटेज रहता है। कोई भी जेई का एग्जाम होगा वो सबसे ज्यादा इन्हीं को पूछेगा। तो अपना इलेक्ट्रिकल मशीन में देख लेते हैं। अपना ट्रांसफार्मर रहेगा, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, स्पेशल टाइप ऑफ मोटर। ये सबसे पहले अपन पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते। ज्यादातर अपने जेई के एग्जाम में थ्योरी बहुत ही डीप में आपकी होनी चाहिए, ताकि कोई भी 1 मार्क का क्वेश्चन हो आप एक सिंगल बार पढ़ें और क्लिक कर जाए, 5 to 10 सेकंड में क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। टेक्निकल सब्जेक्ट 100 मार्क का जो आता है अपना, ये 100 में से आप 90-95 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। ये कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं रहती है इसमें। टेक्निकल अपना बहुत ही अच्छा होता है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 90-95 मार्क्स आराम से इजीली ला लेंगे। पावर सिस्टम, इसमें अपना रहेगा जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जैसे अपनी बिजली जो होती है सबसे पहले अपन जनरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उसके बाद अपन उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब अपने लोकेशन पे आ गई, अब हर घरों में अपन उसको पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये अपना पावर सिस्टम हो गया। फिर उसके बाद अपन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स देख लेते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, एडीसी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। एडीसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट। ये भी अपना सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ये 3 अपने सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा वेटेज कोई भी जेई एग्जाम होगा उसमें सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं का रहेगा, इसलिए आप इन 3 सब्जेक्ट को बहुत ही डीप तरीके से पढ़िएगा, सीरियसली पढ़िएगा। बाकी सब्जेक्ट भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अपना हो गया एस्टिमेशन कॉस्टिंग, यूडब्ल्यू, दैट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर इलेक्ट्रिकल मटेरियल, ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और वेल्डिंग, ग्राइंडिंग और फिनिशिंग, है ना। तो अपन जैसे कोई भी रेल वगैरह होती है, जब आप आरआरबी जेई के थ्रू अपन आप जेई बनेंगे तो उसमें देखेंगे कि वेल्डिंग रेल की जब होती है, फिर उसके बाद उसमें ग्राइंडिंग करते हैं, फिर उसको फिनिशिंग देते हैं, ताकि रेल की पटरी में खुरदुरापन ना रहे, ताकि रेल जब ट्रेन चलती है तो खट 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 की आवाज ना आए। इसलिए ये भी अपना सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके भी 2-3